अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने डिपार्टमेंटलाइजेशन का सेकंड क्वेश्चन करना है जो बुक के पेज नंबर 494 पे है। एक्सरसाइज नंबर 10-10 राइट। अब इसमें देखें क्या इन्फॉर्म कर रहा है। कह रहा है कि मॉडल कंपनी के नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसके टोटल 4 डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ए और बी प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट सी और डी सर्विस डिपार्टमेंट है। तो ए बी प्रोडक्शन और सी डी सर्विस मिला के टोटल 4 डिपार्टमेंट्स हैं। अब कह रहा है एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द पीरियड आर गिवन एज फॉलोज। तो अब रेंट से लेके इंश्योरेंस तक ये उसने 8 एक्सपेंस फिर बताए। ये उसने टोटल बताए हैं। इसका मतलब है इसको हमने प्रोडक्शन और सर्विस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब हम अपने एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन और सर्विस दोनों में बांटते हैं तो ये क्या कहलाता है, प्राइमरी अपोर्शनमेंट। अब इन एक्सपेंसेस ने जिन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना है वो उसने नीचे फर्दर इन्फॉर्मेशन में बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी बेसिस को सिलेक्ट कर लेंगे। राइट। अब आपसे कह रहा है जी कि इस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप इसकी फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट जो सी है वो प्रिपेयर करें। तो अब जब हम अपनी फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाते हैं तो हम ऊपर 3 लाइन्स यूज़ करेंगे इन्फॉर्म करने के लिए। पहली लाइन में आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, द मॉडल कंपनी। सेकेंड लाइन में फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट और थर्ड लाइन में आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। राइट। अब कॉलम से अब हम बनाएंगे तो राइट साइड से स्टार्ट लेंगे। पहले बनाएंगे हम अपने सर्विस डिपार्टमेंट के कॉलम। तो आज के क्वेश्चन में हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट कितने हैं, 2, सी और डी सब कॉलम बन गए। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, ए और बी सब कॉलम। फिर उसके बाद टोटल का कॉलम आ गया। फिर बेस ऑफ अपोर्शनमेंट, बाकी जो स्पेस बचेगा वो पर्टिकुलर्स के लिए। ठीक है। अब टोटल से लेके डी डिपार्टमेंट तक सबके नीचे रुपीज़ 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 लिख देंगे आप। राइट। अब जब हम फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी 3 सेक्शन बनाने हैं। 3 सेक्शन में से पहला सेक्शन है डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट। तो हमने ये डिस्कस किया था कि डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट में 2 चीज़ें आती हैं। क्या, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का मटेरियल और सर्विस डिपार्टमेंट का लेबर। ठीक है ना, प्रोडक्शन के नहीं लेने। तो अब आप देखें उसने ये बताए हुए हैं हमें फर्दर इंफॉर्मेशन में आखिरी 2 पॉइंट, मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी के भी बताए हैं और सी डी सर्विस के भी बताए हैं, इसी तरह लेबर की प्राइस भी। तो हम प्रोडक्शन का मटेरियल और लेबर नहीं लेंगे, सिर्फ सर्विस का लेंगे। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटे डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट, पहली हेडिंग उसमें आ जाएगा पहले डायरेक्ट मटीरियल। तो सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी के दिए तो हैं लेकिन आप यहाँ करेंगे नील नील। अब सर्विस डिपार्टमेंट सी का मटेरियल 60,000 बताया है, डी का 40,000 बताया है। तो अब 60 और 40 मिलके टोटल के कॉलम में 1 लाख आप लिख देंगे, 100,000। इसी तरह आपने लेनी है डायरेक्ट लेबर, वो भी सिर्फ सर्विस वालों की लेनी है। ए और बी के नीचे आ गया नील, दी तो ही है, यहाँ नहीं लिखनी। अब सर्विस सी की 40,000 है लेबर कॉस्ट और सर्विस डी की 20,000 है लेबर कॉस्ट। तो अब 40 और 20 मिलके कितने हो गए, 60,000। तो ये हमारा पहला सेक्शन डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट कंप्लीट हो गया। अब आप इनको ऐड अप कर लें तो 40 और 20 मिलके हो गया 60,000 और 60 और 40 मिलके हो गया 100,000। और ये टोटल वाले कॉलम में 100,000 प्लस 60,000 160,000। तो आपका ग्रैंड टोटल वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी दोनों साइड से ये बराबर होगा। तो आप देखें 1 लाख और 60,000, ये इधर से भी 1,60,000 है और इधर से भी 1,60,000 है। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसको फॉलो करेगा हमारा सेकंड सेक्शन, प्राइमरी अपोर्शनमेंट। अब सेकंड सेक्शन प्राइमरी अपोर्शनमेंट में हमने क्या करना है, अपने वही एक्सपेंसेस तमाम डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो अब आप देखिए उसने पहला एक्सपेंस हमें बताया है रेंट। अब रेंट की टोटल प्राइस उसने हमें बताई है 20,000। तो अब रेंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी डी और टोटल। ठीक है ना, ए बी सी डी और टोटल। राइट। अब रेंट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये बेस हमें नीचे से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो अब आप देखेंगे उसने बताया हुआ है एरिया इन स्क्वायर फीट, रेंट का रिलेशन एरिया से होता है। तो ये अब उसने बताया हुआ है, अब देखें बेटे 150 110 90 और 50। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब आप देखें एक एक जीरो कैंसिल हो रहा है और फर्दर ये किसी के टेबल पे नहीं जा रहे हैं। तो अब 15 + 11 + 9 + 5, तो टोटल का कॉलम ये हमने अपनी तरफ से बना लिया 40।
ठीक है। अब हम अगेन क्या करेंगे, बजाय इसके कि 40 पे बार बार डिवाइड करें रेशो में, हम एक ही दफ़ा रेंट की वैल्यू जो कि कितनी है 20,000, इस 20,000 को हम एक ही दफ़ा किस पे डिवाइड कर लेंगे, सम ऑफ रेशो 40 पे। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 40, तो ये आ जाएगा बेटे 500। अब 500 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5,500 चला जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 7,500 ए को चला जाएगा। फिर 500 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 5,500 बी को चला जाएगा। फिर 500 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 4,500 सी को चला जाएगा। फिर 500 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2,500 जो है वो डी को चला जाएगा। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो सी है वो हो गई। ठीक है, तो 20,000 में से 7,500, 5,500, 4,500 और 2,500 ये रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। राइट। अब दूसरा एक्सपेंस उसने हमें बताया बेटे स्टोर रूम एक्सपेंस। स्टोर रूम में मटेरियल पड़ा होता है। ठीक है, तो जिस डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा मटेरियल होगा वहाँ पे मटेरियल स्टोर रूम का एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पे कम मटेरियल पड़ा होगा वहाँ पे ये खर्चा कम हो जाएगा। तो आप टोटल के कॉलम में आप लिखेंगे 12,000 और इसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करेंगे, बेस ऑफ अपॉर्शनमेंट में आप लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये उसने हमें बताई हुई थी, ये देखें बेटे ये रहा। तो अब ये 640,000, 460,000, 60,000 और 40,000 है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 जीरोस कैंसिल हुए और फिर 2 के टेबल पे जा रहा है। तो 2 32 ज़ा 64 होता है और 2 23 ज़ा 46 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है। तो अब सम ऑफ रेशो क्या आ जाएगा, 32 प्लस 23 प्लस 3 प्लस 2, सम ऑफ रेशो आ गया 60। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टोर रूम के एक्सपेंस की प्राइस जो 12,000 है इसको हम सम ऑफ रेशो 60 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 200। अब 200 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स को चला जाएगा, सॉरी ए को चला जाएगा। फिर 200 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो ये बी को चला जाएगा। फिर 200 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये x को चला जाएगा और फिर c को चला जाएगा, सॉरी, और फिर 200 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये d को चला जाएगा। तो अब आप देखें ये रहा, 12,000 में से 6,400 इधर आ गया, 4,600 इधर आ गया, 600 इधर आ गया और 400 इधर आ गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी स्टोर रूम एक्सपेंसेस की रेशो में। अब तीसरा एक्सपेंस उसने हमें बताया हुआ है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन की टोटल प्राइस उसने क्वेश्चन में हमें बताई है बेटे 9,000। अब इस 9,000 को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डेप्रीसिएशन किसकी होती है, ऑब्वियसली हमारे एसेट्स की। तो जिस डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा एसेट होंगे वहाँ डेप्रीसिएशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसके पास कम होंगे एसेट उसकी डेप्रीसिएशन कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसकी डेप्रीसिएशन को हमने वैल्यू ऑफ एसेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में एसेट पड़ा हुआ कौन सा है, तो उसने ये देखें इस वक्त प्लांट बताया हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ प्लांट, ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 240,000, 180,000, 120,000 और 60,000। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 जीरोस कैंसिल हुए और फिर 6 के टेबल पे ये जा रहा है। 6 4 ज़ा 24 होता है, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6। राइट। तो अब 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, सम ऑफ रेशो आ गया 10। तो अब हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन की वैल्यू जो कि हमारे पास 9,000 है, हम इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो पे। तो ये आ जाएगा बेटे हमारे पास कितना, 9,000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 900। अब 900 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 3,600 ए को चला जाएगा, 900 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये बी को चला जाएगा, 900 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये सी को चला जाएगा, 900 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये हमारा डी को चला जाएगा। तो ये वैल्यूज़ देखें यहाँ पर आ गई। तो 9,000 डेप्रीसिएशन, तो 9,000 में से 3,600, 9,000 में से 2,700, 9,000 में से 1,800 और 9,000 में से 900, ये डिस्ट्रीब्यूट होगी डेप्रीसिएशन रेशो में। राइट। अब नेक्स्ट उसने बताया सुपरविजन 30,000। तो सुपरविजन किसकी होती है, हमारे एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की। तो अब इसके लिए बेस्ट बेस क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो अब आप देखेंगे उसने नीचे बताए हुए हैं नंबर ऑफ वर्कर्स 24, 16, 12 और 8। तो ये 4 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, तो 6, 4, 3 और 2 ये आ गया सम रेशो। अब आप इसको ऐड करें तो सम ऑफ रेशो आ गया 15। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है हमारी सुपरविजन की 30,000, इसको हम 15 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2,000। अब 2,000 को अब आप रेशो से 1/1 मल्टीप्लाई करें, 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, 12,000 ये चला जाएगा हमारा किसको बेटे,
ए को। फिर 2000 मल्टीप्लाइड बाई 4 8000, ये बी को चला जाएगा। 2000 मल्टीप्लाइड बाई 3 6000 सी को चला जाएगा। 2000 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 4000 ये डी को चला जाएगा, राइट। तो अब हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ये हो गई हमारी सुपरविजन की। ये 30,000 में से 12,000, 8,000, 6,000 और 4,000 डिस्ट्रीब्यूट होके ख़त्म हो गया। नेक्स्ट उसने हमें बताया हुआ है बेटे पावर। तो पावर की वैल्यू उसने बताई है हमें 18,000 टोटल। तो अब वैसे तो पावर के लिए बेस्ट बेस होती है मशीन हार्स पावर, कि जिस डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा पावर की मशीनरी होगी वहाँ पावर ज़्यादा यूज़ होगी, जहाँ कम होगी वहाँ पावर कम यूज़ होगी। तो पिछले क्वेश्चन में तो उसने हमें मशीन हार्स पावर दिए थे, तो इसलिए हमने उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। इस क्वेश्चन में वो हमें मशीन हार्स पावर दे ही नहीं रहा, तो फिर बेस्ट बेस क्या बनेगी, वैल्यू ऑफ प्लांट, के जिस डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा प्लांट होगा वहाँ पावर ज़्यादा यूज़ होगी, जिस डिपार्टमेंट के पास प्लांट कम होगा वहाँ पावर कम यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर पावर को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वैल्यू ऑफ प्लांट के रेशो में। तो वैल्यू ऑफ प्लांट को हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट सिंप्लीफाई कर चुके हुए हैं। तो 4, 3, 2 और 1, सम ऑफ रेशो 10 था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पावर की वैल्यू 18,000 को डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो 10 से, तो ये आ जाएगा 1800। अब आप 1800 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 7200 ए को चला जाएगा। 1800 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5400 ये बी को चला जाएगा। 1800 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3600 सी को चला जाएगा। 1800 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1800 ये हमारा डी को चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पावर जो सी है वो गिवन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। फिर अगला पॉइंट उसने हमें बताया है लाइटिंग या लाइट। तो लाइट की टोटल वैल्यू है 4000। इसको भी अब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब देखें, लाइट के लिए सबसे बेस्ट बेस होती है लाइट पॉइंट्स। तो जब प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था 9th, तो उसमें उसने हमें लाइट पॉइंट्स दिए हुए थे, तो हमने उसको लाइट पॉइंट के रेशो में बांट दिया था। अब इस क्वेश्चन में वो लाइट पॉइंट्स बता ही नहीं रहा। ठीक, तो जब वो क्वेश्चन में लाइट पॉइंट्स नहीं बताएगा तो लाइट के लिए बेस्ट बेस क्या बनेगी, फिर एरिया, कि जितना आप एरिया बेटे बढ़ाते जाएंगे लाइटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, जितना एरिया कम करते जाओगे लाइटिंग की कम ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसको हम एरिया इन स्क्वायर फीट के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लाइटिंग को। तो 4000 सम ऑफ रेशो ऑलरेडी हम सिंप्लीफाई कर चुके हुए हैं, वो है हमारे पास 40। तो 4000 को 40 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 100। अब 100 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 1500 जो है वो चला जाएगा ए को। फिर 100 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 1100 बी को चला जाएगा। 100 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये चला जाएगा हम लोगों का किसको, सी को। और फिर 100 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 500 चला जाएगा डी को। तो ये आपका जो सा है वो लाइटिंग का एक्सपेंस 4000 गिवन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। फिर उसके बाद देखें 7वें नंबर पे उसने बताया हमें एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस, और 8वां पॉइंट उसने हमें बताया इंश्योरेंस। अब ये एम्प्लॉयर लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा मसला बनेगा, ठीक है, कि इसको किस रेशो में नहीं। तो देखें, ये जो फर्दर इन्फॉर्मेशन में उसने सारे रेशोज दिए होते हैं ना, ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन ये सारे रेशोज हमने यूज़ करने होते हैं, इनमें से बचना नहीं चाहिए। एक रेशो 2 दफ़ा यूज़ हो सकता है, लेकिन जितने रेशो दिए हैं वो सारे यूज़ होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास 2 एक्सपेंस बच गए, एक एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस है और एक सिंपल इंश्योरेंस है। तो अब देखें कौन सी बेसिस हैं जो हमने अभी तक यूज़ नहीं की हैं। एक देखें हम लोगों ने स्टॉक को यूज़ नहीं किया हुआ है, और एक डायरेक्ट लेबर को बेस के तौर पर यूज़ नहीं किया है। तो ये जो सिंपल वाली इंश्योरेंस है ये हम स्टॉक पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। और वो जो एम्प्लॉयर लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस है वो हम लोग डायरेक्ट लेबर के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आ जाएगा एम्प्लॉयर लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस। तो 3000 टोटल वैल्यू है इसको अब हम डायरेक्ट लेबर के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो अब आप देखें डायरेक्ट लेबर को सिंप्लीफाई कर लेंगे, नीचे दी है 80,000, 60,000, 40,000 और 20,000। अब 4 जीरोस कैंसिल हुए और फिर 2 के टेबल पे जा रहा है। 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, सम ऑफ रेशो आ गया 10। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अपने इस 3000 के एक्सपेंस को एम्प्लॉयर लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस 3000 को डिवाइड करेंगे आप लोग सम ऑफ रेशो 10 से, तो ये आ जाएगा 300। अब 300 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ए को चला जाएगा, 300 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 900 बी को चला जाएगा, 300 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 600 सी को चला जाएगा, 300 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 300 डी को चला जाएगा, राइट।
अब हमारा आखिरी एक्सपेंस आ जाता है जी, और वो दिया हुआ है सिंपल वाली इंश्योरेंस। तो अब सिंपल वाली इंश्योरेंस की टोटल वैल्यू है 10,000, तो अब इसको हम वैल्यू ऑफ स्टॉक के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्लांट की भी इंश्योरेंस हो सकती है, लेकिन चूंकि रेशो सारे यूज़ होने हैं तो प्लांट को हम 2 दफ़ा पहले यूज़ कर चुके हुए हैं, तो इसलिए अब इसको स्टॉक के रेशो में बांट लेंगे। तो अब आप वैल्यू ऑफ स्टॉक को सिंप्लीफाई करें तो ये 4 जीरोज़ इसके कैंसिल हुए और बाकी 5 के टेबल पे जा रहा है, ये 3 के टेबल पे जा रहा है ये, तो 3 5 15, 3 3 90 और 9 और 3 2 6। तो अब 5 + 3 + 2 सम ऑफ रेशो आ गया 10, डी का रेशो ही नहीं था वो निल हो गया। तो अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, वैल्यू इंश्योरेंस की वैल्यू जो 10,000 है इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ बेटे, सम ऑफ रेशो के साथ। तो सम ऑफ रेशो 10 है, तो अब 10,000 डिवाइडेड बाई 10 तो ये आ जाएगा 1000। तो अब 1000 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5000 ए को चला गया, 3 से मल्टीप्लाई करें 3000 बी को चला गया, 2 से मल्टीप्लाई करें 2000 सी को चला गया, और इसका रेशो निल था तो इधर निल आ गया। तो ये हमारा 10,000 का एक्सपेंस जो है तीनों डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चौथे में निल आ गया। तो ये हमारे जो टोटल 8 एक्सपेंस दिए हुए थे इनको हमने तमाम डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जी। तो इसके साथ ही हमारी प्राइमरी अपॉर्शनमेंट ख़त्म हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखें डी का टोटल करें तो 60,000 से ऑनवर्ड यहाँ तक टोटल करें तो ये आ गया हमारे पास 70,400। सी को टोटल करें तो इसका टोटल 1 लाख से लेके ये सारे आइटम ऐड हुए तो ये आ गया 1,20,000। इसी तरह बी का टोटल करें तो निल से लेके ये सारी वैल्यूज़ ऐड करें तो ये 31,200 आ गया। ए को ऐड करें निल से लेके 5,000 तक तो इसका सम आ गया 50,400। टोटल वाले कॉलम को आप ऐड करें तो ये 1,60,000 से लेके 10,000 तक का टोटल आ गया 286,000। तो ये हमारी प्राइमरी अपॉर्शनमेंट ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ। तो तीसरा सेक्शन है हमारे पास सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। तो अब इस सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट में हमने क्या करना होता है बेटे, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस है ना, सी के और डी के एक्सपेंस, इन दोनों के एक्सपेंसेस को 1,20,000 को और 70,400 को, इनको अब हमने क्या करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम सर्विस डिपार्टमेंट सी की। अब सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल एक्सपेंस कितने हैं, 1,20,000। तो इसको इधर आपने विद इन ब्रैकेट लिखा 1,20,000। विद इन ब्रैकेट मीन्स ये यहाँ से माइनस हो रहे हैं। अब माइनस होकर ये कहाँ जाएंगे, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। किस रेशो में, ये देखें, अब उसने क्वेश्चन में ये बताया हुआ था। क्वेश्चन के बिल्कुल एंड पे देखें, रिक्वायरमेंट से पहले 2 लाइन्स कह रहा है, कॉस्ट ऑफ सी एंड डी डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी डिपार्टमेंट इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:1 एंड 3:2। कह रहा है जो डिपार्टमेंट सी और डी है ना, वो अपने एक्सपेंसेस को ए और बी में किस रेशो में बांटेंगे, जो सी है वो अपने एक्सपेंसेस को 3:1 के रेशो में ए और बी में बांट देगा, और जो डिपार्टमेंट डी है वो अपने एक्सपेंसेस को 3 और 2 के रेशो में बांटेगा। तो मीन सी के जो एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो है वो क्या है, 3:1। तो 3 और 1 कितना होता है, 4। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इस 120,000 को 4 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 30,000। अब उसका रेशो कितना है, 3। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 90,000 ए को चला गया। फिर 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 30,000 जो है वो सी को बी को चला गया। तो सर्विस डिपार्टमेंट सी के एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट होके ख़त्म हो गए, राइट। अब इसी तरह हमने सर्विस डिपार्टमेंट डी के एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो उसके एक्सपेंस का टोटल कितना था, 70,400। तो अब इस 70,400 को यहाँ हमने विद इन ब्रैकेट लिखा। विद इन ब्रैकेट मीन्स ये यहाँ से माइनस हो रहा है। अब माइनस होकर ये कहाँ जाएगा, ए और बी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशो में, ये दिया हुआ है 3 और 2। तो 3 और 2 कितना होता है, 5। तो मीन्स 3/5 और 2/5। तो अब आप क्या करेंगे, 70,400 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 तो ये ए को चला जाएगा। फिर 70,400 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 सम ऑफ रेशो, तो ये 28,160 बी को चला गया। तो अब सर्विस डिपार्टमेंट डी के एक्सपेंस भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सम अप कर लेंगे। तो अब पहले डी का टोटल करें तो 70,400 पॉजिटिव, 70,400 नेगेटिव, निल हो गया। इसी तरह सी की तरफ आए, 120,000 पॉजिटिव, 120,000 नेगेटिव, निल हो गया। अब बी की तरफ आए, 31,200 प्लस 30,000 प्लस 28,160 तो ये हो गया 89,360। अब ए की तरफ आए, 50,400 प्लस 90,000 प्लस 42,240 तो ये आ गया 182,640। टोटल की तरफ आए, 286,000, नीचे दोनों निल हैं तो 286,000 ये आ गया। तो अब 286,000 ये हमारा ग्रैंड टोटल है। वर्टिकल से भी यही आंसर आएगा। अब अगर आप इन दोनों को भी ऐड करें तो यही आंसर है। तो ये थी बेटे हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट हमारे क्वेश्चन नंबर 10-10 की, जो कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटे।